ठीक है, ये बताएं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट आप लोग का डिपार्टमेंट है ना, प्रोक्योरमेंट मैनेजर अगर होगा तो एमएम का ही बंदा होगा ना वो। हम्म, तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर का काम क्या होता है, बताओ जरा। हम्म, हम्म, अच्छा ठीक, तो यानी कि एक तो हाँ चलो सही। आपका आपका प्रोक्योरमेंट मैनेजर 3 काम करता है जहाँ तक मेरे को मालूम। ठीक, एक तो वो परचेज ऑर्डर क्रिएशन करेगा, सही। दूसरा परचेज रिक्विजिशन करता, ठीक है। और एक उसको वेंडर मास्टर देखने का एक्सेस चाहिए। इतना तो बेसिक रहता प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का, मैनेजर का। एक काम करते हैं, अच्छे से इसको लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा रिक्वायरमेंट लेते कैसे अपन। सही है, तो हमें बनानी है एक रोल, क्या किस चीज़ की है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर का। ठीक है, ये बता आप लोग के प्रोजेक्ट में कितने डिफरेंट प्लांट्स हैं, प्लांट कोड्स, एक एग्जांपल के तौर पे बस। बहुत सारे चार अफजल पांच भाई। ऐसे, ऐसे चार पांच कुछ एग्जांपल। क्या मतलब प्लांट क्या जगह के हिसाब से अलग किए हैं उन लोगों ने, या फिर हाँ हाँ, मतलब इंडिया के लिए आईएन रहेगा। हाँ हाँ, और समथिंग लाइक आईएन आई एन 11, जीरो जीरो IN01, IN02, IN11, हाँ, तो लाइक ये तो इंडिया आपके प्लान का पास है। तो आपके पास है एक रो, एक जो कि आई एन वाले से शुरू होगा, आई एन एक्स 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 मतलब कोई नंबर, सही। हाँ आपके पास सऊदी अरेबिया का भी होगा एक, ओके। आपके पास होगा, और कौन सा, यूएई का ले लो, ओके। और भी कोई कंट्री का एक लेना है तो यूके का ले लो, ठीक है। तो इतने आपके पास सिस्टम के अंदर प्लान्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हो सकता है कोई आई एन 00 हो, IN01 हो, IN02 हो, IN03 हो, सही है। तो अब प्रोक्योरमेंट मैनेजर का इतने सारे हैं, सही। तो यहाँ पे ना रोल्स में एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या रोल बनाए किसी को पता है, सिंगल रोल्स बनाए ना। हाँ बोलो, सिंगल। हाँ, इंडिविजुअल सिंगल रोल्स। तो सिंगल रोल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मास्टर रोल होता है एंड डिराइव रोल होता है। अब ये मास्टर रोल क्या है, मास्टर रोल बेसिकली एक ऐसा टाइप का रोल है विच हैज टी कोड्स इन देम, ओके, एंड ऑथ वैल्यूज आर सेट इन दिस। मैं वो डायग्राम खोल देता हूँ, इसमें वो डायग्राम आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वो डायग्राम कहाँ है, ये रही ना डायग्राम, हाँ। तो मास्टर रोल में हम लोग, मास्टर रोल एक ऐसा, ये बस नेमिंग कन्वेंशन है, एक बात बता देता हूँ आपको, बना अपन सिंगल रोल ही रहा है, ठीक है। लेकिन कहने कहने के तौर पे ये एक मास्टर रोल है, एक डिराइव रोल है, ठीक है। बाय नेम है वो बस, ओके। अब मास्टर रोल एक ऐसा टाइप का सिंगल रोल है, इज अ टाइप ऑफ सिंगल रोल in which it has T codes in them and auth values are set. No, ये याद रखिएगा, no org values are set in this.
मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, अभी मेरे को लग रहा है आप लोग के सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, बट बेयर विथ मी। ओके, हाँ सर। पुट डमी वैल्यू और स्टार वैल्यू, सही है। तो ये डेफिनेशन है मास्टर रोल की। मास्टर रोल क्या है? एक टाइप का सिंगल रोल है जिसके अंदर हम लोग टी कोड सेट करेंगे मेन्यू के अंदर। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया कि मास्टर रोल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर टी कोड सेट करते हैं। ठीक है भाई, वेल गुड। अब टी कोड जब सेट कर दिए मैंने, तो ऑटोमेटिकली ऑथ वैल्यू ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स आएंगे। उन ऑथ ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑथ वैल्यूज होते हैं और ऑर्ग वैल्यूज होते हैं, करेक्ट। हर रोल के अंदर, हर रोल के अंदर जब टी कोड ऐड करोगे तो ऑथ ऑब्जेक्ट आएंगे। उन ऑथ ऑब्जेक्ट के अंदर या तो ऑथ फील्ड होगा या तो ऑर्ग फील्ड होगा। कैसे समझ में आता है ऑथ फील्ड और ऑर्ग फील्ड में फर्क? अगर ऑथ फील्ड खाली रहता है तो कौन सा कलर दिखाता है? येलो कलर दिखाता है। और अगर ऑर्ग फील्ड खाली रहता है तो कौन सा कलर दिखाता है? रेड। रेड। ठीक है, तो ये हो गई मास्टर रोल की डेफिनेशन। अब डिराइव रोल क्या है? डिराइव रोल इज नथिंग बट चाइल्ड स्लैश कॉपी ऑफ द मास्टर रोल। Only org values are set in this. No T codes can be added in the menu. ठीक है, and we do not touch auth values. समझ में आ गया इसमें क्या और इसमें क्या डिफरेंस है? मास्टर रोल में अपन दो काम करते हैं, एक तो टी कोड ऐड करना, दूसरा ऑथ वैल्यूज से फिल कर देना। और डोंट क्या है इसका? डोंट फिल ऑर्ग वैल्यूज। या तो डमी वैल्यू दोगे आप या तो स्टार वैल्यू दोगे। डोंट फिल का मतलब ये नहीं कि खाली छोड़ दो, मतलब कोई वैल्यू नहीं देना, ऐसा टाइप का वैल्यू नहीं देना। ठीक है, डिराइव रोल में क्या करने का है अपने को सेट? डिराइव रोल में अपन सिर्फ और सिर्फ ऑर्ग वैल्यू सेट करेंगे। ओके वाई? बिकॉज बाकी सारी वैल्यूज कहां से आ जाएंगी? मास्टर रोल से आ जाएंगी। तो पूरा हो जाएगा ना अपना डायग्राम, ये अपना डायग्राम पूरा बन जाएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। अभी मैं ना एक रोल बनाने वाला हूँ, ठीक है, जो होगा प्रोक्योरमेंट मैनेजर। ठीक है, इस प्रोक्योरमेंट मैनेजर को तीन रोल चाहिए, परचेज रिक्विजिशन। ओके, इसको यहाँ पे से टैब दबा देते हैं। परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर क्रिएशन, ओके, एंड वेंडर मास्टर डिस्प्ले। वेंडर मास्टर नहीं दूंगा उसको, मैं बस डिस्प्ले दूंगा उसका। क्यों? क्योंकि वेंडर मास्टर किसका रोल होता है? बताएं आप लोग, वेंडर मास्टर किसका होता है? वेयर हाउस मैनेजमेंट वालों का होता है क्या वेंडर? ये या सेल्स डिपार्टमेंट का होता है? अकाउंटिंग अकाउंटिंग टीम। अकाउंटिंग का होता है ना, इसलिए मैं उनको बस डिस्प्ले दूंगा वेंडर मास्टर को। अब इन्हों क्या मांग रहे हैं परचेज रिक्वेजिशन में? कौन सा ट्रांजैक्शन कोड यूज होता है अपना? फेमस ME51N। ठीक है, और एक डिस्प्ले वाला भी दे दूंगा मैं, ME53N। ठीक है, परचेज ऑर्डर कहाँ से करते हैं अपन? ME21N से करते हैं। एक डिस्प्ले वाला भी दे दूंगा, ME23N। ठीक है, और वेंडर मास्टर डिस्प्ले किस पे चलता है? FK03 पे चलता है। FK01 का एक्सेस नहीं दूंगा उसको। इतना क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो अब अपन रोल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसको थोड़ा ऊपर खींच लेता हूँ।
एक ये खोल देता हूँ, इसको सेव कर लो। नहीं, इसको चाहिए मेरे को एक्चुअली, इसको ऐसे रहना। ठीक है, अब रोल बनाने की बारी है। अब यहाँ पर आता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि रोल्स के नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, रोल बनाया कैसे जाता है। हर कंपनी का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, जैसे एड्रेस होता है ना, अपना घर का एड्रेस हम लोग कैसे लिखते हैं, फ्लैट का नंबर, बिल्डिंग का नाम, स्ट्रीट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, और फिर उसके बाद आपके कंट्री का नाम। ऐसे करके एड्रेस लिखते हैं ना अपन। यहाँ पे उल्टा लिखते हैं अपन। ओके, सबसे पहले आप बताते कि एक कस्टम रोल है, सबसे पहला लेटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बस मैं आपको सिखाने के लिए करूँ, हर कंपनी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो कंपनी में मैंने देखा है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला लेटर आपका जेड से शुरू होना चाहिए, सही। दूसरा लेटर आपका सिस्टम का नाम बताना चाहिए, सही है। जैसे कि अगर अपन S4 हाना में बना रहे हैं तो जनरली एच लिखते हैं हाना के लिए, और अगर ECC सिस्टम का रोल बना रहे हैं तो ई लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे GRC का रोल बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जी लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग GTS का रोल बना रहे हैं तो टी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास में एक वो होता है, चार्ट होता है कि पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर कैसे लिखना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, S4 हाना का रोल बना रहे हैं, तो दूसरा लेटर एच। ठीक, अब तीसरा लेटर क्या है, तीसरा लेटर मेरा बताएगा कि ये मास्टर रोल है या डिराइव रोल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे M लिखूंगा तो क्या कहलाएगा, ये मास्टर रोल कहलाएगा। अगर मैं यहाँ D लिखूंगा तो ये क्या कहलाएगा, डिराइव रोल कहलाएगा। अगर यहाँ C लिखूंगा तो क्या कहलाएगा बताओ, कॉम्पोजिट रोल। ठीक है, अभी अगर आप ये देखोगे तो इसमें से आपको ये तो पता चल गया कि अपन 3 रोल बना रहे हैं, और ये क्या रहेगा, ये प्रोक्योरमेंट मैनेजर कॉम्पोजिट रोल रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 रोल जाएंगे, सही है। तो अपन ये बना रहे हैं। ठीक है, पहला लेटर Z क्योंकि ये कस्टम रोल है, दूसरा H सिस्टम का नाम बताने के लिए, तीसरा रोल का टाइप। ठीक है, अब अंडरस्कोर लिख दो। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये मेंटेनेंस रोल है या डिस्प्ले रोल है। इसका मतलब क्या होता है, मेंटेन रोल का मतलब होता है कि आपने एक्टिविटी में 01, 02 या 06 का इस्तेमाल किया है। किस चीज का इस्तेमाल किया है, क्रिएट करने का, चेंज करने का या डिलीट करने का एक्सेस दिया है। ठीक है, अगर मैं ME51N में आपको सिर्फ 03 भी दे दूंगा ना, तो आप ME51 के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात है कि नहीं। हाँ, अगर मैं ME51 दूं आपको, बट आपको मैं हर जगह एक्टिविटी में आपको 01 दूं भी नहीं, तो आप क्रिएट कर पाओगे परचेज रिक्विजिशन, नहीं। नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ना, ये बताता है कि रोल मेंटेनेंस रोल है या डिस्प्ले रोल है। ठीक है, अब अगर हम लोग वेंडर मास्टर के लिए बना रहे होंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम डी लिख देंगे इंस्टेड ऑफ एम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं अपन डिपार्टमेंट का नाम। अपना डिपार्टमेंट का नाम क्या है, MM। ठीक है, अब MM के अंदर अपन रोल क्या बना रहे हैं, तो अपना रोल का नाम है रिक्विजिशन, ओके, एग्जीक्यूटिव। ओके, या फिर अपन आसान नाम के लिए वो परचेज रिक्विजिशन जो लिखा है उसी का नाम लिख देते, PURREQ। ठीक है, इतना क्लियर है ना। हाँ सर। इसमें कोई डाउट, ये ऐसे लिख देता हूँ कंपनी टू तब। कंपनी डिफरेंट रहता है ना, नेमिंग हाँ, कन्वेंशन देखो रोल का। नाम है ना, ये तो नाम है ना। अगर हाँ कल को हाँ। मैं ये रोल देखूंगा तो देख के बता सकता हूँ ना मैं कि अच्छा ये रोल कंपोजिट रोल है, अच्छा ये हम्म। रोल हाना के लिए है, अच्छा ये रोल मेंटेनेंस है, और ये MM डिपार्टमेंट के लिए। तो वो बस पढ़ने के लिए है। ठीक है, ओके। ताकि मैं रोल को खोलने के बजाय या रोल के बस ऊपर ऊपर ये नाम देख के समझ में आ जाएगा मेरे को कि इसके अंदर क्या है। हम्म। सही है, तो ZHCM परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, अंडरस्कोर यहाँ पे एक मेन चीज आ जाएगी, GLBL। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल रोल। तो यहाँ पे मास्टर रोल है ना, ये मास्टर रोल अभी मैं बना रहा हूँ, तो ये एक मास्टर रोल का डेफिनेशन हो जाएगा। तो मैं इसको उठाता हूँ,
कंट्रोल एक्स दबाता हूँ, इसके नीचे डाल देता हूँ, मैं इसी के साथ लिख देता हूँ। तो ये हो गया क्या, ये हो गया मेरा मास्टर रोल। अब मेरे को बनानी है डिराइव रोल। डिराइव रोल बनानी है मेरे को प्लांट के मुताबिक। ठीक है, तो मैं एक रोल बना रहा हूँ ZHB_MM_REQ, सॉरी PURCHREQ_ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे INXX। ठीक है, INXX क्यों लिखूंगा कि इसके अंदर, क्योंकि इंडिया वालों के पास तो सारा एक्सेस होगा ना। अगर आप इंडिया के MM वाले हो तो इन सबका एक्सेस चाहिए आपको, करेक्ट। क्या आपको सऊदी अरेबिया का प्लांट का एक्सेस चाहिए, या UAE का प्लांट का एक्सेस चाहिए, UK का प्लांट का एक्सेस चाहिए, इंडिया वालों को? अहमद भाई बताओ। नहीं अफजल भाई। नहीं ना, तो रिस्ट्रिक्ट करना होगा अपने को। तो अपन रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक मास्टर रोल बना देंगे। इस मास्टर रोल में अपन क्या सेट करेंगे, टी कोडा सेट कर देंगे और ऑथ वैल्यू सेट कर देंगे। लेकिन ऑर्ग वैल्यूज नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे ऑर्ग वैल्यूज, क्योंकि वो हम डिराइव रोल में जाके भर देंगे। ठीक है, ये ग्लोबल रोल है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी एक्सिस होगी। इसमें मैं ऑर्ग वैल्यूज में स्टार भर दूंगा। ठीक है, तो इन सब का एक्सेस चला जाएगा उनके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अभी तक, कोई डाउट? तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस ये जो है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं परचेज रिक्विजिशन, यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्लोबल, और यहाँ लिखूंगा परचेज रिक्विजिशन इंडिया। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट अभी तक? नहीं। ऐसे करके अपन दो और डिराइव रोल बना देंगे, तीन और। यहाँ पे लिख देंगे SAUA UK। यहाँ पे मैं XX इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि XX हमेशा जो भी कंपनी में जाओगे ना, वो नंबर डिनोट करेगा। ठीक है, रोल्स में, बाज रोल्स में आप देखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या सऊदी है ना, SAUDI, ये हो गया एमिरेट्स। ओके, अपना ये हो गया UK। छोटा मैं ही लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इसी तरह अपन परचेज ऑर्डर का भी बनाएंगे। सही है, परचेज ऑर्डर भी MM का ही रोल रहेगा। यहाँ देखो मैंने मास्टर में M लिखा, यहाँ डिराइव में D लिख दिया मैंने। अब यही मेरे को अगर अच्छा ठीक है, मैं ये डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगा, ये मैं इतना भी छोड़ देता हूँ। एक रोल पहले बनाते फिर उसके बाद बाकी में चलते। ये इतना क्लियर है ना यहाँ तक? ये जो भी अब मैंने किया, नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जाएगा क्या उस पर बात नहीं कर रहे अपन। हम्म। ठीक है, ये नाम समझ में आ गया ना, नाम क्यों लिख रहा हूँ हाँ मैं हाँ। ऐसे करके। सही, तो सबसे पहले अपन मास्टर रोल बना लेते हैं एक। ठीक है, आ जाओ सिस्टम पे। हमेशा आदत बना के रखना, हर चीज को पहले नोटपैड में लिखना और उसके बाद कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, तुम नाम यहाँ पे बना दोगे और फिर भूल जाओगे तुमने नाम लिखा क्या था। तो मैं हमेशा नोटपैड पे लिख के रखता हूँ। अब अपन ये रोल बना रहे हैं। ठीक है, इसको क्रिएट करते हैं अपन। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेस रिक्विजिशन ग्लोबल। ठीक है, इसका नाम खुद बता रहा है मास्टर है, तो मेरे को यहाँ पे लिखने की मास्टर की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे रोल लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके इस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, क्यों बना रहे रोल, तो भाई मेरे को एक रिक्वेस्ट नंबर मिली। ओके, रिक्वेस्ट नंबर में आया क्रिएट रोल। ओके, ऐड टी कोड, क्या ऐड करना अपने को, ME51N और ME53N। ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं ना अपन।
एक तो यार इसमें ये वाला जो मुश्किल होता है ना बड़ा, मेरे में ना इंसर्ट बटन है नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा मेरा इंसर्ट बटन कहाँ है। ये जो आगे लिख देता है ना, क्या कहते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है, अब मैं अगर कुछ भी लिखूंगा ना तो वो उसको उसके ऊपर लिख देगा। ये इंसर्ट बटन की वजह से होता है। अब मेरे लैपटॉप में वो इंसर्ट बटन का वो की नहीं है मेरे पास, छोड़ो। तो यहाँ पे लिखना था ME51 है ना, ME53 है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा कि कौन सा यूज़र ने किया है, तो यूज़र का नाम है करीम, ठीक है। फिर उसके बाद अपन डेट लिख देंगे यहाँ पे, तो डेट क्या है आज का, 01/21/2026। इतना क्लियर हो गया? ये कैसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना आप लोग को अभी? कोई डाउट लॉन्ग टेक्स्ट लिखने पे? हाँ, ठीक। अब अपन आ जाते हैं मेन्यू में। देख रहे हो मेरे को जो रिक्वायरमेंट मिली मैं उसी के हिसाब से बना रहा हूँ। ये ME51 53 कौन बोला मेरे को, आप ही लोग बोलोगे मेरे को, ठीक है। MM वाले बंदे जो मेरे को पता है वही मैं कर रहा हूँ बैठ करके, ठीक। उन्होंने बोल रहे 51 और 53 का एक्सेस चाहिए, तो 51N, ठीक है, और ME53N, सही है। अपन इन दोनों का एक्सेस डाल दिए, सेव दबा दिए। अब आ जाओ ऑथराइजेशन के ऊपर। यहाँ पे जब हम चेंज में आएंगे, ठीक है, देखो क्या करना है मेरे को, ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू डालनी है, या तो डमी वैल्यू डालोगे आप, या तो फुल वैल्यू डालोगे। सिंस ये ग्लोबल रोल है ना, तो आपके ग्लोबल मैनेजर्स भी होते हैं ना, जिनके पास सारा एक्सेस होता है, सारे प्लांट का एक्सेस होता है। ऐसा होता है आप लोग की कंपनी में कि कोई एक बंदा होगा जिसके पास ग्लोबल एक्सेस होगा? हाँ, वो हाँ जी, प्रोसेस ओनर्स के पास रहता है। हाँ, रहता है। प्रोजेक्ट ओनर्स के पास रहता है ना, तो इसलिए मैं हाँ यहाँ पे हाँ। डमी वैल्यू के जगह फुल ऑथराइजेशन दे दूंगा। ज्यादातर एक रोल बनाया जाता है लेकिन वो ग्लोबल रोल नहीं होता है, वो खास के मास्टर रोल बनाया जाता है। अगर आपको डमी बनाना है ना, तो कैसे डमी बनाते हैं, बस ऐसे करके डमी लिख दो, ठीक है, और एंटर दबा दो और हर जगह पेस्ट कर दो, सही है। डमी लिखने से क्या जितना, होगा अब्दुल भाई? कोई वैल्यू नहीं जाएगा ना, डमी नाम का कोई फील्ड ही नहीं है, तो जा भी नहीं रहा उनके पास कुछ ना। मैं ये क्यों कर रहा अच्छा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेड नहीं दिखना, मेरे को यहाँ अच्छा पे अच्छा, ग्रीन ओके दिखने ओके। सारे, जब रोल अच्छा कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे को अच्छा। यहाँ पे ग्रीन दिखना, अच्छा, और उसके कुछ लिए नहीं डाल रहे दिखना। हो क्या डमी? ओके। हाँ, उसके लिए मैं डमी नहीं, तो फिर अगर मैं हम फुल स्टार्ट एक्सेस देंगे डालूंगा। तो अगर स्टार्ट देंगे तो सारा एक्सेस चला जाएगा। हाँ, लेकिन स्टार का फायदा क्या होता है ना, कि स्टार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेट्स से कल को अगर कोई मैनेजर हुआ है जो कि सारा प्लांट का एक्सेस चाहता है, ठीक है, तो मैं यही मास्टर रोल उठा के दे दूंगा उसको, ठीक हाँ। है। तो देखा सारा रेड गायब हो गया, क्या आया यहाँ हम्म। पे, 0 अनमेंटेड ऑर्ग वैल्यूज। तो एक बात याद रखो, ये मास्टर रोल बना रहा हूँ, क्या मैंने यहाँ पे ऑर्ग वैल्यू सेट की है? नहीं की मैंने ऑर्ग वैल्यू सेट, या तो मैंने डमी या तो मैंने स्टार दे दिया, सही, ठीक। अब आ जाते हैं बाकी सारी चीजों पे। अब B_Bupa _ग्रुप में क्या देते हैं अपन, तो ये बिजनेस पार्टनर वाला है ना। बिजनेस पार्टनर का एक्सेस आप लोग को चाहिए होता है नहीं ना? मुझे नहीं लगता आप लोग को बिजनेस पार्टनर का एक्सेस चाहिए, तो मैं अपने आपको डिस्प्ले का एक्सेस दे देता हूँ। और ये सारी चीजें आप लोग बताओगे मेरे को, ये याद रखना। वाले बताते हैं मेरे को क्या लिखना है, मैं एक चीज इसमें सेट नहीं करूंगा, सही है। हाँ वाला बोलेगा इसमें मेरे को वैल्यू डालने को, तो मैं वैल्यू डालूंगा, नहीं तो मैं ऐसे करके इसको इनएक्टिव दबा दूंगा। अगर, क्योंकि मेरे को पीले नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे ना जब खत्म हो जाएगा तो ये जो रोल है मेरी, यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए, ओके। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि येलो नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए वो मैं आपको बहुत बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्रॉस रोल ऑथराइजेशन कैसे एक्स्ट्रा एक्सेस दे देते हैं दूसरे लोगों को। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ 01 का एक्सेस दिया, ठीक है, और कोई एक्सेस नहीं दिया, ना डाटा कंट्रोलर का दिया, ना परचेज इसका दिया आपको। ये छोड़ो, आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा ये वाला, इसको चलो इनएक्टिव करते हैं। BP_Bupa RLT, तो मतलब ये तो पता होगा ना आप लोग को इसके बारे में, बिजनेस पार्टनर के बारे में। बिजनेस हाँ पार्टनर का जो वो। होता, ये 60 वेंडर बाइडर और ये सब का एक्सेस, ये तो पता है आप लोग को ना।
सोचो कि मैंने यहाँ पे, हाँ मैंने यहाँ पे आपको एक में क्रिएट का एक्सेस दे दिया, बाकी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देख रहे हो, मैंने बीपी में कुछ नहीं दिया आपको, ऐसे ही छोड़ दिया लेकिन मैंने, तो ये पीला रह जाएगा। सही है। सपोज करो, इमेजिन करो एक रोल है जिसमें भूपा आरएलटी लिखा हुआ हो, और उसमें क्या दिया हुआ हो, उसमें 03 दिया हुआ हो, और कोई रोल दिया हो, ये बीपी का एक्सेस दिया हुआ हो। अब सामने वाले बंदे को क्या लग रहा है, सामने वाले बंदे को लग रहा है कि मैंने डिस्प्ले का एक्सेस दिया है उसको, है कि नहीं? बात वाज़ेह है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि अगर मैं ये एक्सेस किसी को दूंगा तो उसको मिल क्या रहा है, बी अंडरस्कोर भूपा आरएलटी में 03 और स्टार। लेकिन उस बंदे के पास कितने रोल हैं? 4-5 रोल हैं। उनमें से कोई एक रोल में भी अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सेस होगा ना, तो अब आप बताओ कि इस बंदे के पास बी अंडरस्कोर, सपोज करो इसको हटा देता हूँ मैं, कोई दूसरा डाल देता हूँ जिसके बारे में एमएम वाले देखते हैं। इसमें वो वाला नहीं है, अकाउंट पेएबल रिसीवेबल वाला, वेंडर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताओ आपका जो ये रोल अगर मैं किसी को दूंगा तो उसके पास क्या एक्सेस जाएगा इससे रिगार्डिंग, ये आरएलटी टाइप के हिसाब से? क्या उसके पास सिर्फ डिस्प्ले एक्सेस जाएगा या क्रिएट करने का भी एक्सेस जाएगा? बताओ सिराज भाई। मैंने यहाँ पे 03 लिखा है, 03 का मतलब डिस्प्ले होता है। हेलो। दोनों चले जाएंगे अफजल भाई, डिस्प्ले और क्रिएट। एग्जैक्टली डिस्प्ले और क्रिएट दोनों चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम क्या, मैंने उस दिन भी बताया था, सिस्टम ओनली केयर अबाउट प्रोफाइल्स। सिस्टम डज नॉट केयर अबाउट व्हाट, रोल। उसको फर्क नहीं पड़ता कौन से रोल से आ रहा है, वो प्रोफाइल ही चेक करेगा बस। ठीक है, इसके लिए मैं आपको SU56 बताऊंगा तो आप लोग के दिमाग में आएगा वो बात। ठीक है, अभी इसको इग्नोर करते हैं अपन, इसको ऐसे करके डिलीट कर देता हूँ मैं अभी के लिए, इसको अभी ऐसे बंद कर दो। ओके, ये देखो ये पूरा ग्रीन हो गया, इसको बंद कर दो। देखो इनएक्टिव करने से भी ग्रीन हो जाता है, अगर मैं इसको एक्टिव रखूंगा तो ये देखो येलो रहेगा ये। अब मेरे को पता नहीं है बिजनेस पार्टनर प्रोसेसिंग में क्या वैल्यू डालना, तो मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, अब एसेट अकाउंटिंग का जरूरत तो आप लोग को होगा नहीं, तो इसलिए इसको बंद कर देता हूँ। कंट्रोलिंग का भी आप लोग को जरूरत पड़ेगा नहीं, तो इसको बंद कर। वैसे आप लोग को कॉस्ट सेंटर का जरूरत पड़ता है ना, तो कॉस्ट सेंटर में आप लोग को अफजल डिस्प्ले का भाई एक्सेस दे देता हूँ। ये सब ऑर्थ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, मतलब ये FK03 डालने से आ रहा है ना टी कोड? नहीं, FK03 की वजह से नहीं आ रहे हैं, ये ME51N से आ रहे हैं। किसी ने, एमई। इसीलिए तो, हाँ इसीलिए तो SU24 को अच्छे से बनाना पड़ता है। ठीक हम्म। है, इस सिस्टम में किसी ने SU24 अच्छे से बनाया ही नहीं, इसलिए तो इतना सारा एडिशनल एक्सेस। इवन देखो फाइनेंस अकाउंटिंग का भी रोल आ रहा हाँ है यहाँ वही पे। सोच रहा हूँ मैं, ये फाइनेंस ये क्यों आ देखो रहा यहाँ है। पे KNA1, आपको KNA1 हम्म। LFA1 SK1, ये सारे आपको एक्सेस मिल गए। इनकी जरूरत है आपको, एक की भी जरूरत नहीं है आप लोग को, हाँ क्योंकि आप वही मैं MM वाले हो। सोचने लगा हूँ, मतलब आपने कुछ टी कोड ऐड आप लोग किया को क्या जरूरत पड़ती है इनकी, FK03? ये याद रखिएगा, आप लोग को जरूरत पड़ती है, लेकिन आप लोग को सिर्फ डिस्प्ले एक्सेस चाहिए ना, या तो F4 वैल्यू चाहिए। F4 किसको कहते हैं? हम्म। सर्च हेल्प। सर्च हेल्प का हम्म। आप लोग को जरूरत पड़ता है। वैल्यू हेल्प, वैल्यू हेल्प समझ में आ रहा है ना किसको बोल रहा हूँ मैं, वैल्यू हेल्प। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जो आप लोग को वो सर्च के लिए होता है ना, F4 वाला सर्च बटन, हम्म। सर्च करने के लिए, तो वो एक्सेस जैसे आप लोग को एमई चाहिए फिफ्टी होता है। वन एन के लिए इतने सारे आ रहे हैं क्या? हाँ, ये सारे एक्सेस आप लोग को चाहिए होते हैं, क्योंकि आप लोग को एक छोटी सी चीज भी जो डिस्प्ले के लिए चाहिए होती है ना उसके अंदर। हम्म। तो यही मैं पूछता हूँ, मैं उनसे बैठ करके, अपने जो कंसल्टेंट होते हैं ना MM वाले, उनसे मैं यही पूछूंगा कि किस किस का एक्सेस चाहिए और किसका ये डिस्प्ले का एक्सेस चाहिए। तो अफजल भाई ठीक ये है, सब पूछते हैं, मतलब प्रोजेक्ट डिमांड टीम वाले करते हैं ना ये सब, या ये देखो सपोर्ट वाले करते हैं? सपोर्ट वाले करते हैं। अगर उनको रोल क्रिएशन या मॉडिफिकेशन का मिलेगा ना, हम्म। तो सपोर्ट वाले करते हैं। ठीक है, लेकिन बात मेरे को किससे करनी है, बात मेरे को मैनेजर से करनी, नहीं तो वो जो POC देगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उससे बात करनी है मेरे हम्म। को। वो अगर मैनेजर बोलेगा कि अहमद भाई से पूछो जाके, वो बता देगा आपको, तो फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपको परेशान करूंगा कि बताओ इसमें वैल्यू क्या देनी है। क्योंकि आप नहीं ये बताओगे, करना है मैं तो ऐसे करके इनएक्टिव कर दूंगा। स्टार्टिंग में ही करना होगा ना, ये सब अगर करना है हाँ, तो। नहीं, हो सकता है बाद में आपको रोल ऐड करना पड़े, मतलब T कोड ऐड करना पड़े रोल में, तब भी आपको ऐसे ही मिलेंगे ना ब्लैंक फील्ड्स। अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है, अपन इनएक्टिव कर देते जो नहीं चाहिए अपना।
अब MM पे आ जाता है, ये MM के, ओ हो, ठीक है, MM परचेजिंग के। अब आपको डॉक्यूमेंट टाइप RFQ चाहिए, ये चाहिए होता आप लोग को वैसे, डॉक्यूमेंट टाइप इन RFQ, परचेजिंग ऑर्डर टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप। आई थिंक आप लोग को डिस्प्ले का एक्सेस चाहिए होता है इसका। क्रिएशन, डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएशन तो आप लोग के पास एक्सेस नहीं होता है, वो दूसरे रोल में होता है, मेरे को लग रहा है, आई मीन दूसरे ट्रांजैक्शन कोड में होता है। तो ऐसे करके हम अपन बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही करके मैं बाकी सारे चीज़ें बताऊंगा, ये बस आप लोग को मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल ME51 53N रोल नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए मेरे को कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एज अ सिक्योरिटी मैं बस बता रहा हूँ कि मैं कितना भाव दे रहा हूँ इस रोल को, ठीक है। क्योंकि मैं MM डिपार्टमेंट का भी नहीं, जितना वो बोलेगा उतना मैं करूंगा, नहीं बोलेगा नहीं करूंगा, मैं ऐसे करके बंद कर दूंगा सबको। जबकि आपको मटेरियल टाइप की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल ग्रुप की भी जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। आपको WRK, MAR और WGR इन सब की जरूरत पड़ेगी, सही। अब प्रोजेक्ट सिस्टम में आप लोग को इन जो जो चीज़ों की जरूरत नहीं है, अब जो जो पीले हैं और जो ग्रीन भी है उनको भी खोल के मेरे को दिखाना है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अगर ग्रीन है ना कोई चीज, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेट है। मेरे को पूछना है कि ये बताओ मटेरियल मास्टर में आपको क्रिएट का एक्सेस चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं, मैं परचेज एक्विजिशन का रोल है ये। ओके, मटेरियल मटेरियल क्रिएट करने का कौन सा रोल है, MM01, उसमें क्रिएट करने का एक्सेस दूंगा। अब समझ में आया आप लोग को, जब मैं कह रहा था कि S_, सिक्योरिटी पॉलिसी में क्रिएट करने का, चेंज करने का एक्सेस क्यों दे रहा, जब मेरे को बस असाइन करने का वैल्यू है वहां पे। समझ में आ रहा अब आप लोग को। ये किसका ऑथ ऑब्जेक्ट है बताओ जरा, प्लांट क्रिएशन कहाँ होता, मटेरियल मास्टर में, बताओ आप लोग। MM01 में होता है ना शायद। मटेरियल क्रिएशन राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ MM01 में होता है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये मेनली MM01 के लिए बना है, ओके। ठीक है। लेकिन आप लोग को मटेरियल देखना पड़ेगा ना, हम्म उसके लिए सर्च हेल्प का बटन की जरूरत तो होगी ना आप लोग को, हाँ। है कि नहीं। तो इसलिए मैं आपको F4 का वैल्यू दूंगा। 03 का वैल्यू क्यों नहीं दे रहा हूं मैं, अच्छा मतलब हम जब परचेज इक्वेशन क्रिएट करते हैं ना तो प्लान डालने के लिए वो F4 हेल्थ वही है ना ये। हाँ हाँ, ओके ओके एग्जैक्टली समझ गया समझ एग्जैक्टली। गया। आपको प्लांट खोलने की जरूरत नहीं है, आपको ओके प्लांट ओके। क्रिएट करने का एक्सेस नहीं चाहिए, लेकिन आपको F4 का बटन जरूर हाँ चाहिए हाँ वहां पे। मतलब कौन सा प्लान अगर यूज मैं ये करना नहीं दूंगा, चाहिए। अगर मैं ये ये सब। बटन नहीं दूंगा ना आप लोग को, तो आप लोग को मुश्किल होगा। आप लोग हम्म। फिर बोलोगे कि मेरे को खुद नहीं मालूम कौन सा प्लांट नंबर है, मैं डालूं क्या हाँ इसमें। हाँ। सही है, इसलिए मैं F4 दूंगा, मैं 03 क्यों नहीं दे रहा हूँ। लेट्स से बाय मिस्टेक आपको MM03 का भी एक्सेस मिल गया, तो अब होगा हम्म कि आप MM03 में जाके डिस्प्ले भी कर लोगे, ठीक है। इसलिए एडिशनल एक्सेस नहीं दे मैं मतलब आपको अगर सिर्फ हम F4 लोग का वैल्यू दे रहा इधर हूँ। डिस्प्ले दिए तो MM03 भी एक्सेस मिल जाएगा राइट। नहीं 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 नहीं, सपोज करो, सपोज करने की बात बोल रहा हूँ मैं। सपोज करो मैंने यहाँ 03 दे दिया, हाँ। ऐसे ही करके मैं एक और एक रोल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे ही, मतलब मजाक में ही, बस आप लोग को दिखाने के तौर पर ZMM01 करके एक रोल बना देता हूँ मैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है। मेन्यू में MM01 ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। ऑथराइजेशन देखो मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ऑथराइजेशन के अंदर अपन वापस जाते हैं, ठीक है। फुल ऑथ दे दो। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, सबको बंद कर देता हूँ मैं, एक भी एक्सेस नहीं दे रहा हूँ, बस S_ T कोड का एक्सेस दे रहा हूँ मैं, बस आप लोग को बताने के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ से सबको क्या कर रहा हूँ, उठा करके, ये देखो वही सेम वाला है ना, MM_G मास्टर डेटा मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, सेम ट्रांजैक्शन कोड यहाँ पे, ये देखो मटेरियल मैनेजमेंट प्लांट, सही। यहाँ देखो 01 का एक्सेस दिया हुआ, क्यों दिया हुआ 01 का, क्योंकि MM01 है, ठीक है। मैं यहाँ से सब कुछ ऑफ कर देता हूँ, सही है। इतना यहाँ तक समझ में आ गया ना, जस्ट दिखाने के वास्ते आपको बता रहा हूँ। अब सपोज करो ये रोल और वो रोल दोनों उस बंदे को दे देता हूँ मैं, क्या होगा, बंदा MM01 खोल सकता है, ठीक है, खोलने का एक्सेस उसके पास है, ओके। बट फिर होगा क्या, वो फिर 03 का भी एक्सेस उसके पास आएगा, क्यों, बिकॉज प्रोफाइल इज वॉट सिस्टम अंडरस्टैंड, ओके। प्रोफाइल इज फॉर सिस्टम अंडरस्टैंडिंग,
Okay, and role is for what? our understanding. यूजर अंडरस्टैंडिंग. यस, यूजर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता आपने दो रोल बनाए, दोनों में अलग अलग एक्सेस दिए. आप जब सैंडविच खाते हो, ठीक है, तो आप जब बाइट लेते हो तो सारी चीज का बाइट लेते हो ना. ऐसा तो होता नहीं ब्रेड का अलग आप ले रहे हो, दूसरे ब्रेड का अलग ले रहे हो, बीच में जो आपने जो भी डाला है फिलिंग उसका अलग ले रहे हो. सही है. तो वो प्रोफाइल वैसे ही होती है. प्रोफाइल मैं बताता हूँ कैसी दिखती है आप लोग को. मैं एक है ना, हम लोग एक रोल बनाए हुए हैं ना, फ्लैश ओ SU01. ये एक एक बंदा है ना, ए करीम करके, ये मैंने बनाया हुआ है रोल. इसके अंदर जो रोल है इसको खोलते हैं अपन. अरे ये वाला रोल क्यों दे दिया इसको मैंने, चलो ये भी दे देते हैं इसको. अब मैं ये वाला जो रोल है ना इसको एडिट करता हूँ थोड़ा सा, इसमें एक एक्सेस देता हूँ, एक ट्रांजैक्शन कोड का. बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन कोड है. SU53 याद है ना किस चीज के लिए, बताएं जरा. SU53 किसके लिए? ऑथराइजेशन चेक के लिए. हाँ, ऑथराइजेशन चेक के लिए. अब अपन डालते हैं SU56. ठीक है, ये यूजर बफर चेक करने के लिए. इसको सेव कर देता हूँ, ऑथराइजेशन में जाके चेक करता हूँ कोई एडिशनल एक्सेस आया. अच्छा, एडिशनल एक्सेस आया. फुल ऑथ दे दूंगा मैं, मेरे को ऑथराइजेशन से फर्क नहीं पड़ रहा अभी. अब मैं बता रहा हूँ आपको हो क्या रहा है यहाँ पे. इसको बंद कर देता हूँ मैं, इसको बंद कर देता हूँ मैं. अब यहाँ पे एक करीम को खोल दूँ मैं. तो मैं बताता हूँ सिस्टम समझता कैसे एक एक्सेस को. जब आपको जब आपके पास एक्सेस नहीं होता है तो सिस्टम बताता है कौन से रोल में कौन सा एक्सेस मिसिंग है. SU53 में जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, MM02 लिख देता हूँ, नहीं है मेरे पास एक्सेस उसका. और जब मैं SU53 खोलता हूँ तो क्या मेरे को यहाँ पे बताता है कि कौन सा रोल में मिसिंग MM02? नहीं. वो क्या बताता है मेरे को? वो मेरे को आउट प्रोफाइल ऑफ की चीज बताता है. प्रोफाइल की चीजें बताता. ऑथ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑथ फील्ड नहीं, ऑथ वैल्यू नहीं. ये यही तीन चीजें बताता ना यहाँ पे. ट्रांजैक्शन कोड नहीं, ठीक, वैल्यू नहीं, फील्ड ऑब्जेक्ट नहीं, फील्ड की वैल्यू नहीं है आपके पास. अब मैं बताता हूँ SU56 क्या दिखाता है. यही है जो सिस्टम आके चेक करता है जब भी आप सिस्टम खोलते हो. क्या चेक करता है? वो देखता है कि आपके पास कहाँ से आ रहा है एक्सेस. यहाँ देखो, S_user_AGR है ना अपने पास. देखो, इसको दो प्रोफाइल से S_user_AGR आ रहा. देख रहे हो? ये दिखा आपको? यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? प्रोफाइल का नेम है ना. ये भी प्रोफाइल का नेम है. हाँ हाँ. सेम ऑथ ऑब्जेक्ट दो प्रोफाइल से आ रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग रोल हैं. इस रोल में बताओ क्या एक्सेस दिया हुआ है. इस रोल में स्टार वैल्यू दी हुई है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट एक्टिविटी में 01 02 03 लिखा हुआ. अब देखते हैं दूसरे रोल में क्या दिया हुआ. दूसरे रोल में Z स्टार दिया हुआ है. अब ये बताओ इस बंदे के पास क्या एक्सेस है. इस बंदे के पास कौन से रोल का एक्सेस है? Z स्टार का एक्सेस है कि स्टार का एक्सेस है? बताओ. इसके पास सब चीज का एक्सेस है. दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा. सिस्टम ऐसे करके सोचता है. सिस्टम ये नहीं देखता कौन से रोल से आ रही है वो बात. ठीक है. इसी तरह अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने ये कहा कि मैंने एक रोल में MM01 दिया है और दूसरे रोल में मैंने डिस्प्ले का एक्सेस दिया है, तो वो दोनों मिल जाएंगे. इसी को SOD बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. समझ में आ गई ना मेरी बात? अभी आप लोग को थोड़ा सा सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है, मेरे को पता है, लेकिन अपन जैसे अफजल बार भाई, बार आप हर एक थोड़ा चीज. आप थोड़ा ही बोलो अफजल भाई. मेरे को थोड़े कॉल्स आ रहे हैं मेरे को. अच्छा अच्छा. अब बिजी हो क्या अभी? हाँ, अटेंड करना पड़ेगा. अच्छा ठीक है, चलो चलो. इतना समझ में आ गया ना आप लोग को? मास्टर हाँ, रोल क्या तो है? ये फिर से बताओगे कल? फिर से रिपीट हाँ कर हाँ सकते हाँ. हैं? यहाँ पे मास्टर रोल खत्म हो गया. अब मैं कल बैठ के आपको डिराइव रोल सिखाऊंगा. ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव कर नहीं, देता आज हूँ का जो रोल. किया ना, कल रिकैप करोगे फिर थोड़ा? हाँ हाँ हाँ, फिर से करता हूँ मैं. अभी के लिए हाँ इतना काफी है ना. समझ में आ गया हाँ मास्टर रोल डिराइव रोल क्या है? हाँ ठीक है, हाँ कल अपन फिर से करते हैं. सही है, हाँ चलें जरूर. फिर.